जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विवेक खत्री और आप देख रहे हैं वाओ न्यूज़ की एक और कवर स्टोरी। दोस्तों, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें दावा किया है। वो दावा ऐसा है जिसको सुनते ही पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। और अगर वो दावा सही है तो भारत की इकोनॉमी की तकदीर बदलने वाली है। अभी एट प्रेजेंट भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के आसपास है और अगर सब कुछ सही रहा तो आगामी कुछ सालों में ये इकोनॉमी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी कि चीन से भी ज़्यादा। आप जानते हैं कि दुनिया भर की गाड़ियाँ, हवाई जहाज, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ सब कुछ एनर्जी से चलता है और उस एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। भारत को अपनी ज़रूरत का लगभग 87% नेचुरल गैस और तेल बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें हर साल जो भारत का बजट होता है, जो खर्च आता है, वो होता है लगभग $150 बिलियन, यानी अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपए। ये हमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को और रशिया को देना पड़ता है, वो भी मजबूरी के साथ। लेकिन अब भारत के हाथ वो खजाना लग गया है जो सारी मजबूरियों को ख़त्म कर सकता है और इस खजाने की सूचना मात्र से दुनिया के सभी प्रमुख तेल उत्पादक देशों में खलबली मच गई है और अब वो भारत को केवल एक ऑयल खरीदने वाला मोटा आसामी नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो खजाना कहाँ मिला है और वो कितना बड़ा है। भारत के अंडमान द्वीप में कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार मिला है जो शायद गयाना के तेल भंडार से भी बड़ा है। आप जानते हैं कि गयाना साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा देश है जो 2015 के पहले बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन 2015 में अमेरिकन कंपनी हेज कॉरपोरेशन ने वहाँ पर एक कच्चे तेल के भंडार की खोज की जो कि करीब 11.6 अरब बैरल का तेल भंडार उसको बताया जाता है। और उस तेल भंडार की खोज होने के बाद से कुछ ही सालों में गयाना एक गरीब देश से अमीर देश में तब्दील हो गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अंडमान में जो कच्चे तेल का भंडार मिला है उससे प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख बैरल तेल निकाला जा सकता है। सोचिए, ये इतना तेल है जिससे भारत न सिर्फ अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेगा बल्कि खुद को एक ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में स्टैब्लिश भी कर सकता है। इस तरह से भारत न सिर्फ जो तेल के इंपोर्ट में हम हर साल 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, न सिर्फ वो बचा सकते हैं बल्कि ऑयल को एक्सपोर्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है, हम जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी इसे अगर देखें तो अंडमान की जो लोकेशन है वो साउथ मलाका स्टेट के बेहद करीब है। साउथ मलाका जहाँ से दुनिया का 40% सी ट्रेड होकर गुजरता है। और जब अंडमान में भारत अपना ऑयल निकालने का प्लांट बैठा देगा तो एक तरह से ये पूरा इलाका न सिर्फ इंडिया के डोमिनेंस में हो जाएगा बल्कि बिजनेस के वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से भी ये जगह इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जिसका सारा का सारा फ़ायदा भारत के ऑयल ट्रेड को होगा। यहाँ पर पाइपलाइंस, LNG टर्मिनल्स, रिफाइनरी प्लांट्स, ये सब बैठा लेने से भारत पूरे ईस्ट एशिया को ईंधन सप्लाई कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अंडमान की गहराइयों में भारत को नेचुरल गैस, कोबाल्ट और कई तरह के रेयर मिनरल्स मिलने के संकेत मिल रहे हैं और अगर ये मिल गए तो सोचिए कि भारत की तकदीर वाकई बदलने वाली। क्योंकि अभी क्या है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो भारत चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना इन चीज़ों के बदले में भारत को बहुत ब्लैकमेल करता है। अच्छा, ये जो आपके कोबाल्ट वगैरह हैं या नेचुरल गैस है और ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनसे इलेक्ट्रिक बैटरीज से लेकर डिफेंस प्रोडक्ट्स तक की चीज़ें बनाने में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि चाइना की ब्लैकमेलिंग से उसे छुटकारा मिल जाएगा और सिर्फ कुछ सालों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से बढ़कर $20 ट्रिलियन हो जाएगी और भारत सचमुच में बन जाएगा
एक आत्मनिर्भर सुपर पावर। दोस्तों, ये कवर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही एक और कवर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।